गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं विलयन क्या है। ठीक है, हमारा लेसन चल रहा है दूसरा। उसी के अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर समांगी, विषमांगी, कोलाइडी, निलंबन आदि के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे विलयन क्या है। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी यानी जिसके प्रत्येक हिस्से के अंदर गुण एक जैसे हों, रासायनिक गुण एक जैसे हों। तो इस प्रकार विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, प्रत्येक हिस्से में उसका गुण एक जैसा होता है। हम साधारण रूप में नींबू पानी की बात करें तो पानी के अंदर नींबू का जो रस मिलाया जाता है तो वो एक विलयन बनता है और उसके प्रत्येक हिस्से का स्वाद एक जैसा होता है। इसी प्रकार जब हम सोडा वाटर बनाते हैं, सोडा वाटर के अंदर भी यही स्थिति होती है। सोडा वाटर भी एक क्या है? विलयन है। इसके अंदर वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस विलय करते हैं। देखिए, साधारण हम क्या मानते हैं, प्राय हम जब विलयन की बात करते हैं तो विलयन हम मानते हैं कि किसी तरल पदार्थ के अंदर, किसमें क्या विलयन को एक तरल रूप में मान लेते हैं। विलयन को एक तरल रूप में हम साधारण रूप से मानते हैं जिसके अंदर इस तरल में कोई ठोस मिला हो सकता है, कोई द्रव मिला हो सकता है, या फिर कोई गैस इसके अंदर मिली हो सकती है। ठीक है, प्रकृति के अंदर हम ये मानते हैं कि विलयन एक तरल है, इस तरल में ठोस, द्रव, गैस कुछ न कुछ मिला हुआ है। लेकिन प्रकृति के अंदर ध्यान रखें, ठोस विलयन भी मौजूद हैं और गैसीय विलयन भी मौजूद है। जब हम ठोस विलयन की बात करें तो इसके रूप में हम मिश्र धातुओं को एग्जाम्पल के रूप पर ले सकते हैं। यानी ठोस विलयन का उदाहरण क्या है? मिश्र धातु। और गैसीय विलयन का जब हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या है? वायु। ठीक है, तो एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। कोई भी विलयन हो उसके कणों में हमें क्या मिलेगी? समांगिकता मिलेगी। यानी उसके प्रत्येक हिस्से में हमें वो कण समान रूप से प्राप्त होंगे। ठीक है, नींबू पानी का स्वाद है वो हर जगह एक सा है। वो हमें ये बताता है कि इस विलयन में नमक या चीनी जो भी मिला हुआ है वो उसमें समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से वितरित है, तभी उसका स्वाद वो हर हिस्से में एक जैसा है। अब हम बात करते हैं मिश्र धातु की। ठीक है, देखिए, मिश्र धातु है वो ठोस विलयन है। मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं के निश्चित संयोग से बनाई जाती है। तो इसके अंदर मिश्र धातुएं क्या होती हैं? बिल्कुल शुद्ध अवयवों से बनी होती है और ये समांगी होती हैं। इनके अवयवों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मिश्र धातु के अवयवों को भौतिक तरीके से आप अलग अलग नहीं कर सकते। हालांकि इसमें मिले हुए जो घटक है वो संघटक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पीतल की बात करें, जब पीतल का निर्माण किया जाता है तो वो निर्माण जिंक और तांबे यानी कॉपर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जिंक इसमें 30% मिलाते हैं और तांबा इसके अंदर 70% मिलाया जाता है। ठीक है, पीतल का निर्माण जिंक और तांबे के द्वारा किया जाता है, जिसमें जिंक की मात्रा 30%, तांबे की मात्रा 70% होती है। लेकिन जब ये बन जाता है उसके प्रत्येक हिस्से क्या जो कण है, प्रत्येक कण है वो समांगिकता होते हैं। प्रत्येक कण एक समान गुण रखता है, वो अपने आप में शुद्ध होता है। तो किसी भी विलयन के अंदर इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन होते हैं, अलग अलग में अलग अलग संगठन होते हैं। अब जो विलयन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। विलयन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों के अंदर। क्यों? क्या जैसे हमने एग्जाम्पल इसका लिया जिंक और
तांबे का, तो हमने इसकी मात्रा कम ली और इसकी मात्रा ज़्यादा ली, तो ज़्यादा कम मात्रा के आधार पर विलयन दो भागों में बांटा जा सकता है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, हम शाब्दिक रूप में यहाँ देखें का विलयन है। विलयन के दो भाग है, एक है विलायक, क्या है, और दूसरा है विलेय। अब हमें ये देखना पड़ता है विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ घोल दिया जाता है तो बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यानी एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ घोल दिया तो बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। वो विलयन में वो पदार्थ जिसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, वो कहलाएगा विलायक। ज़्यादा जिसकी मात्रा वो कहलाता है विलायक, क्योंकि उसके अंदर चीज़ घुली हुई होती है। और विलेय वो पदार्थ है जिसकी मात्रा विलेय में कम है। ठीक है, तो विलायक और विलेय के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। और विलयन में विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देखें। ठीक है, उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग जगह में अलग अलग स्थिति मिलती है। जैसे हम, ये जल है, जल के अंदर हम क्या घोलें, चीनी घोलते हैं। अब चीनी किस में घुली हुई है, जल में। ठीक है, जल की मात्रा ज़्यादा है और ये क्या है, विलायक है। ठीक है, यहाँ जल क्या हो गया, विलायक। लेकिन चीनी की मात्रा कम है, वो पानी में घुली हुई है, इसलिए चीनी यहाँ क्या है, विलेय है। विलायक जल है वो एक द्रव है, चीनी ठोस है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, द्रव के अंदर ठोस का विलेय हो गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया विलयन का। हम दूसरा एग्जाम्पल लें यहीं पर सोडा वाटर का। किसका एग्जाम्पल लें, सोडा वाटर। तो यहाँ जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, जल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ क्या काम कर रहा है, विलायक। इसकी मात्रा कम है तो वो क्या काम कर रहा है, विलेय है। ठीक है, तो यहाँ द्रव के अंदर क्या मिला हुआ है, यहाँ द्रव के अंदर गैस मिली हुई है। इस प्रकार द्रव के अंदर द्रव भी मिल सकता है, द्रव में ठोस भी मिल सकता है, द्रव के अंदर गैस भी मिल सकती है। लेकिन कहने का मतलब है कि विलयन होगा उसमें एक विलायक और एक विलेय। तो इस प्रकार विलयन के दो पार्ट हैं, विलायक और विलेय। विलायक वो पदार्थ है जिसकी विलयन में मात्रा ज़्यादा है और विलेय वो पदार्थ है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ हमने ठोस का द्रव में मिलाप देख लिया, यहाँ द्रव में गैस का मिलाप देख लिया। क्या गैस का गैस में मिलाप है? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि गैसीय विलयन। हाँ, देखिए गैसीय विलयन भी है और वो है हवा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ हम हवा या वायु लेते हैं। वायु के अंदर क्या है, गैसों का एक निश्चित कॉम्बिनेशन है। इसमें लगभग 21% के आसपास मात्रा होती है किसकी, ऑक्सीजन की, और 78-78% मात्रा होती है नाइट्रोजन की। तो चूंकि विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो वायु के अंदर विलायक के रूप में कौन काम करेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो वायु में क्या है, विलेय है। इस प्रकार वायु भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है, जो गैसों का समांगी मिश्रण है। अब हम देखते हैं विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। किसके गुण, विलयन के गुण या इसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है समांगी। देखो, जो विलयन होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। उसके प्रत्येक हिस्से के अंदर जो रासायनिक प्रकृति है, वो गुण है, वो एक जैसे ही रहते हैं, ऊपर या नीचे अलग अलग नहीं होते। इस प्रकार विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात करें कि समांगी मिश्रण है या विलयन है, उसमें जो कण का व्यास होता है वो बहुत छोटा होता है। कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है।
विलयन के अंदर जो कण है उसका व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम है। ये इतना छोटा है कि आंख से देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार विलयन के कणों को हम आंख से अलग अलग नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर को हम 10 की पावर 9 के रूप में भी या 10 की पावर 9 मीटर के रूप में भी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी बात करें प्रकाश की, यानी विलयन होगा उसमें से प्रकाश नहीं जा पाएगा। ठीक है, विलयन में से प्रकाश है वो प्रकिरणित नहीं हो पाएगा। वो प्रकिरणित नहीं हो पाएगा तो प्रकाश के जाने का रास्ता देखा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि कण है वो समान रूप से सब जगह मौजूद होते हैं। अगली बात करें छानकर, यानी विलयन है उसको छानकर अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसको हम विलायक और विलेय पदार्थ अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साथ ही होते हैं। ठीक है, अपन उसको हिला दें, हिलाकर उसको शांत छोड़ दें तो शांत छोड़ने के बाद भी विलयन में कोई कण नीचे नहीं बैठता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नहीं तो छान के अलग कर सकते हैं, हिला के छोड़ दे वो शांत हो जाए तो भी कोई कण नीचे नहीं बैठता। इसका मतलब विलयन हमेशा क्या होता है? स्थायी होता है। तो विलयन क्या रहेगा? हमेशा स्थायी रहेगा।